हाय एवरीवन, वेलकम टू आर्ट इज लाइफ। आर्ट इज लाइफ शिक्षा का एक नया आयाम, जहां मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लोक कला। यदि आप टीजीटी पीजीटी आर्ट से एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आज जान लेते हैं लोक कला के बारे में। लोक कला यह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। लोक कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1946 ईस्वी में विलियम जोन्स थॉमस के द्वारा किया गया, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। लोक कला का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। लोक कला को जीवित रखने का श्रेय सर्वाधिक महिलाओं को दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि स्कूलों में लड़कियां ही रंगोली में सबसे ज़्यादा भाग लेती हैं। इसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि लोक कला जैसे मांडना है, गोदना है या फिर रंगोली है, वर्ली है, को किसी भी राज्य की लोक कला है, सबसे ज़्यादा भाग औरतें ही लेती हैं। विशेषता इसे शादी विवाह त्योहार उत्सवों पर ही बनाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रमुख लोक कलाएं। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश, सांची कला मथुरा, मधुबनी कला बिहार, वर्ली कला महाराष्ट्र, मांडना राजस्थान। ये महत्वपूर्ण लोक कलाएं हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इनके बारे में डिटेल हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले है मधुबनी लोक कला। मधुबनी लोक कला जो कि बिहार राज्य से है, जिसका नाम प्राचीन नाम विदेह भी है। इसका प्रमुख केंद्र जितवारपुर गांव, ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मधुबनी कला का प्रमुख केंद्र, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। धरातल दीवार वर्तमान में अब इसे कपड़े और कागज पर भी बनाया जाने लगा है। जो दीवार है ये पहले का धरातल है। जब हमारे पास कपड़ा नहीं था, कागज नहीं था, तब हम इसे दीवार पर ही बनाते थे। लेकिन अब हमारे पास कपड़ा कागज, तो ये दोनों माध्यम में बनाया जाता है। नेक्स्ट है रंग। इसके अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। विषय कुल देवता हिंदू देवी देवता विवाह पर इन्हें बनाया जाता है। इसकी विशेषता है मधुबनी लोक कला को बनाते समय खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता। आपने मधुबनी लोक कला को बना हुआ भी देखा होगा, इसके अंदर कहीं भी वाइट स्पेस नहीं दिखता है। इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य रहने वाले हैं कि इसे प्रकाश में लाने का श्रेय WG आर्चर को मिलता है। मधुबनी लोक कला के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं सीता देवी, लीला देवी, चंद्रकला देवी हैं। और जो सीता देवी हैं उन्हें 1981 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 1984 में इन्हें बिहार रत्न मिला था और 2006 में इन्हें शिल्प गुरु पुरस्कार मिला था। जगदम्बा देवी जी जो कि सबसे पहले इन्हें 1975 में सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है बुआ देवी जो 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट लोक कला है हमारी कलमकारी लोक कला। कलमकारी लोक कला आंध्र प्रदेश की लोक कला है। कलमकारी का अर्थ है कलम द्वारा बनाए गए चित्र। इसके इस्तेमाल के लिए बांस खजूर के डंडे का इस्तेमाल किया जाता है। मुसलीपट्टनम कलमकारी भी इसी का भाग है। नेक्स्ट है वर्ली लोक कला। वर्ली लोक कला नहीं है, ये एक जनजातीय पेंटिंग है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की चित्रकला है। विषय इसका सामाजिक संबंधी चित्र। सामाजिक जो हमारे चित्र बनते हैं वो वर्ली लोक कला में बनते हैं। जैसे कोई भी उत्सव है, शादी ब्याह आदि के चित्र हैं, वो वर्ली लोक कला से जनजातीय जो पेंटिंग है वो बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है जो वर्ली लोक कला बनाई जाती है वो दीवार कपड़ा कागज पर बनाई जाती है। वर्ली पेंटिंग भीमबेटका पेंटिंग के समान है। वर्ली पेंटिंग में सफेद रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है रंगोली। रंगोली सबसे महत्वपूर्ण लोक कला है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यह महाराष्ट्र की लोक कला है। रंगोली 2 प्रकार से बनाई जाती है, सूखी गीली। धरातल भूमि, रंग चावल, सफेद खड़िया, गेरू, हल्दी। पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली पहली विश्व की कलाकार थी वंदना जोशी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है अल्पना लोक कला। अल्पना लोक कला पश्चिमी बंगाल की लोक कला है। इसके अंदर गीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। अभी जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि गीले रंगों से किस लोक कला को बनाया जाता है, तो उसका नाम रहने वाला है अल्पना लोक कला।
इसे ज्यामितीय आकार से भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है एप्पन। एप्पन उत्तराखंड की लोक कला है। यह इसके अंदर ज्यामितीय आकारों का प्रयोग होता है। धरातल इसका दीवार और फर्श रहने वाला है। और यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है कि एप्पन और अरिप्पन आपको एक सा ही लगेगा जैसे आप बोल कर देखेंगे तो, लेकिन अरिप्पन है जो बिहार की लोक कला है और जो एप्पन है वो उत्तराखंड की लोक कला है। इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है तो मैंने दोनों को एक साथ ही लिखा है ताकि आप दोनों को समझ सकें। नेक्स्ट है कालीघाट चित्रकला। कालीघाट चित्रकला पश्चिमी बंगाल की। इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई थी। यह काली मंदिर कोलकाता के आसपास की कला है। यह कागज टाट कपड़े पर बनाई जाती है। नेक्स्ट है पटचित्र। पटचित्र पश्चिम में गुजरात और राजस्थान और पूर्व में ओडिशा बंगाल में प्रचलित कला है। सामग्री कपड़ा, ताड़ का पत्ता आदि में बनाई जाती है, लेकिन अब ये लोक कलाएं कागज पर भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है पटवा पेंटिंग। इसे पश्चिमी बंगाल और बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में देखा जाता है। अब है सोरा पेंटिंग। सोरा चित्रकला जिसे आइकान भी कहा जाता है, यह उड़ीसा की लोक कला है। यहाँ से ना पूछ लिया जाता है कि सोरा पेंटिंग कहाँ की कला है, तो इसका उत्तर रहेगा यह उड़ीसा की लोक कला है। नेक्स्ट है तिंजोर पेंटिंग जो तमिलनाडु से है। कोमल जो तमिलनाडु से है। कोमल को मुग्गू तराई अलगारम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गोंड जनजातीय चित्रकला। मध्य प्रदेश के गोंड की लोक कला बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पिछवाई चित्र। शाब्दिक अर्थ पीछे वाले। प्रसिद्ध नाथ द्वार और विषय इसका कृष्ण संबंधी चित्र बनते हैं। ये कई बार एग्जाम में आया है कि जो पिछवाई चित्र हैं उसमें किस भगवान के चित्र बनाए जाते हैं, तो आप इसे जरूर याद रखें कि इसके अंदर कृष्ण भगवान के चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कांथा। कांथा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और उड़ीसा की लोक कला है। यह एक सिलाई कला है। यह कागज पर नहीं बनाई जाती है, इसे कपड़े पर बनाया जाता है जैसे कि साड़ियों के रूप में, तो ये एक सिलाई की परंपरा है। नेक्स्ट रहने वाला है भील जनजाति जो कि मध्य प्रदेश से है। और उसके बाद है चौक पूर्णा या कोहबर। चौक पूर्णा या कोहबर उत्तर प्रदेश की लोक कला है। इसका धरातल भित्ति है। कोहबर के अंदर पिसा हुआ चावल, गेरू आदि से इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है मंजूसा पेंटिंग। मंजूसा पेंटिंग भागलपुर बिहार से है। रंग हरा, गुलाबी, पीला। इस मंजूसा पेंटिंग के अंदर आप इन 3 ही रंगों को देखते हैं, हरा, गुलाबी, पीला। इसके अंदर सिर्फ 3 ही रंग यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है मांडना जो कि राजस्थान से संबंधित है। कामसूत्र में 64 कलाओं में मांडना कला का भी उल्लेख मिलता है। इसके अंदर गेरू, क्रीमिच, चावल का आटा, हल्दी, सफेद रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। यह मीणा जनजाति से संबंधित है और मांडना के बारे में आपसे कई बार पूछा भी जाता है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कला, जहाँ इम्पोर्टेंट है मैंने लिखा भी है और हाईलाइट भी कर रखा है। इन पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है फड़चित्र। शाहपुरा भीलवाड़ा। यह कपड़े पर बनी एक लंबी स्क्रोल पेंटिंग होती है। आपने देखा भी होगा कई बारी कपड़ों पर बनी पेंटिंग को जिन्हें राउंड करके स्क्रोल करके रख लिया जाता है, उन्हीं को हम फड़चित्र बोलते हैं। और एग्जाम में शाहपुरा के साथ कभी कभी आपसे भीलवाड़ा के अंदर भी पूछ लिया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गोधना मध्य प्रदेश। सोराई कला झारखंड की आदिवासी कला है। पिथुरा गुजरात की कला है। धरातल कागज कैनवस। थांका सिक्किम की लोक कला है। संजीव मथुरा की लोक कला है और फुलकारी पंजाब की है। कभी कभी हरियाणा भी इसके अंदर दिया जाता है फुलकारी के लिए, तो आप हरियाणा भी लगा सकते हैं। पंजाब दिया है तो पंजाबी ऑप्शन में लगा सकते हैं। तो आपने देखा सभी कलाओं का डिटेल से। जितनी भी लोक कला आप इनका नाम और ये कहाँ से संबंध रखते हैं इन्हें जरूर याद कीजिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप लाइक कर सकते हैं आर्टिस्ट लाइफ को, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।